आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा खुफिया कोड बताने वाला हूं जिसको लगाकर आप कोई भी सैमसंग का फोन चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपना फोन अनलॉक कर लेना है, उसके बाद फोन की डायलर ऐप को ओपन करना है। यहाँ पर आपने *#0* टाइप करना है। कोड टाइप करने के कुछ ही सेकंड्स बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आपको ज्यादा से ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। इन सब को इस्तेमाल करके हम इस सैमसंग के गैलेक्सी S8 को टेस्ट करने वाले हैं। अब इस टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले आपने गौर से मेरी एक छोटी सी बात को समझना है। मोबाइल फोन्स के अंदर जितने भी OLED पैनल्स होते हैं इनमें बहुत ही छोटे साइज की ये LEDs होती हैं जिनकी तादाद लाखों में होती है और ये हमारे पास रेड, ग्रीन और ब्लू कलर्स में होती हैं। और सबसे मजे की बात तो ये है कि मोबाइल डिस्प्ले के ऊपर हमें जितने भी कलर्स नजर आ रहे होते हैं ये सब रंग इन 3 कलर्स को मिक्स करके ही बनते हैं। तो दोस्तों बाज दफा मोबाइल के डिस्प्ले पैनल की LEDs खराब होना शुरू हो जाती हैं। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि इस पैनल की सारी LEDs ठीक काम कर रही हैं तो हमने सबसे पहले रेड पर क्लिक करना है, जिसके बाद मोबाइल की सारी स्क्रीन रेड हो जाएगी। अगर कोई रेड कलर की LED खराब होगी तो वहां पर हमें स्पॉट बना नजर आ जाएगा। अब इस जगह के अलावा इस पैनल की सारी रेड LEDs ठीक काम कर रही हैं। इसी तरह आपने मोबाइल के डिस्प्ले पैनल की सारी ग्रीन और ब्लू LEDs को ऑन करके चेक कर लेना है कि वो ठीक काम कर रही हो। तो दोस्तों यहाँ तक हमने इस फोन का OLED पैनल चेक कर लिया है और हमें इस ब्लैक स्पॉट के अलावा कोई और इशू नजर नहीं आया। अब इस ब्लैक स्पॉट के बारे में मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। इसी तरह आपने रिसीवर पर क्लिक करके मोबाइल का ईयर पीस चेक कर लेना है कि उसमें से आवाज ठीक आ रही हो। पांचवा ऑप्शन हमारे पास वाइब्रेशन का है, जिस पर क्लिक करके मोबाइल वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि फोन की वाइब्रेशन मोटर ठीक काम कर रही है या नहीं। उसके बाद आपने डिमिंग टेस्ट करना है, जिसमें आपके सामने रेड, ग्रीन, ब्लू कलर्स इकट्ठे आ जाएंगे और स्क्रीन को टैप करके आप ये चेक कर सकते हैं कि फोन कलर्स को सही से डिम कर रहा है या नहीं। इस टेस्ट से बाहर आने के लिए आपने वॉल्यूम अप बटन का यूज करना है। फिर आपने मेगा कैम ओपन करना है और कैमरे का आइकन टैप करना है, जिसके बाद मोबाइल फ्लैश के साथ पिक्चर कैप्चर करेगा और आपको कैमरे की वर्किंग का अंदाजा हो जाएगा। कैमरा चेक करने के बाद आपने मोबाइल के सारे सेंसर्स टेस्ट करने हैं। अब ये वाला टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने ध्यान से सारे टेस्ट फॉलो करने हैं। सबसे ऊपर हमारे पास एक्सेलेरोमीटर सेंसर आता है। ये सेंसर मोबाइल की रोटेशन कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके साथ आपको इमेज टेस्ट लिखा नजर आ रहा होगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने एक खौफनाक किस्म की डॉग की पिक्चर आ जाएगी। आप जैसे ही मोबाइल को रोटेट करेंगे तो ये पिक्चर भी रोटेट हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि आपके मोबाइल का एक्सेलेरोमीटर सेंसर खराब हो चुका है। दूसरे नंबर पर हमारे पास प्रॉक्सिमिटी सेंसर आता है। ये सेंसर फोन कॉल के दौरान आपके मोबाइल का डिस्प्ले ऑफ कर देता है ताकि गलती से फोन पर टच ना हो। इसको चेक करने के लिए आपने अपनी फिंगर से फोन के ईयर पीस को कवर करना है, जिसके बाद फोन की स्क्रीन ग्रीन हो जाएगी और फोन वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही आप अपनी फिंगर उठाएंगे तो स्क्रीन वापस पहले जैसी हो जाएगी, जिसका मतलब ये है कि फोन का प्रॉक्सिमिटी सेंसर सही से काम कर रहा है। तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है बैरोमीटर सेंसर। अब ये GPS के साथ मिलकर काम करता है और जब हम गूगल मैप्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ये सेंसर हमारी लोकेशन की एक्यूरेसी को बेहतर करता है। इसको चेक करने के लिए आपने सेल्फ टेस्ट पर क्लिक करना है। अगर आपके पास लिखा नजर आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ये सेंसर ठीक काम कर रहा है। फिर बारी आती है लाइट सेंसर की, जो फोन के डिस्प्ले की ऑटो ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है। इसको चेक करने के लिए आपने सेंसर के ऊपर रोशनी डालनी है। सेंसर के ऊपर जितनी रोशनी ज्यादा होगी उस हिसाब से फोन की ब्राइटनेस भी ज्यादा होती चली जाएगी और नीचे मौजूद लेवल भी ज्यादा नजर आएगा। और जैसे जैसे सेंसर के ऊपर रोशनी कम होगी उस हिसाब से ब्राइटनेस भी कम होती जाएगी और रोशनी का लेवल भी नीचे गिरता जाएगा, जिससे हमें ये अंदाजा होता है कि फोन का लाइट सेंसर ठीक काम कर रहा है। लाइट सेंसर के बाद हमारे पास आता है जायरोस्कोप सेंसर। आजकल तकरीबन हर फोन में हमें 2 किस्म के जायरोस्कोप सेंसर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो जायरोस्कोप आती है वो हमारी मूवमेंट्स को डिटेक्ट करती है, गेमिंग में इस्तेमाल होती है और बहुत सी एप्लीकेशंस इसका यूज करती हैं। इसको चेक करने के लिए आपने जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट पर क्लिक करना है। अगर पास लिखा नजर आ जाएगा तो इसका मतलब यह है कि फोन की जायरोस्कोप ठीक काम कर रही है। दूसरे नंबर पर हमारे पास आती है OIS जायरोस्कोप, यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन जायरोस्कोप। ये जायरोस्कोप कैमरे के साथ इस्तेमाल होती है। जब हम तस्वीर या वीडियो वगैरह बना रहे होते हैं तो ये जायरोस्कोप कैमरे को ज्यादा मूव होने से बचाती है।
और हमारी तस्वीरें इस तरह ब्लरी होने के बजाय इस तरह आती हैं। आपने फोन को सीधी जगह पर रखकर सेल्फ टेस्ट करना है। अगर पास लिखा नजर आ जाता है तो आपने अगले सेंसर पर मूव करना है। अगला हमारे पास मैग्नेटिक सेंसर है। आपने इसके सेल्फ टेस्ट पर क्लिक करना है और अगर ये सेंसर ठीक होगा तो हमें पास लिखा नजर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है HRM सेंसर, जो कि हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर है। इसका आपने EQL टेस्ट करना है और अगर ये भी सेंसर ठीक होगा तो पास लिखा नजर आ जाएगा। आखिर में हमारे पास फिंगरप्रिंट टेस्ट है। इसका आपने नॉर्मल टेस्ट स्कैन कर लेना है और अगर पास लिखा होगा तो फिंगरप्रिंट सेंसर भी ठीक होगा। अब मेन टेस्ट स्क्रीन पर वापस जाने के लिए आपने बैक पर 2 दफा टैप करना है। यहाँ पर बारी आती है टच स्क्रीन टेस्ट की, जिसमें आपके सामने ज्यादा से बॉक्सेस आ जाएंगे और आपने अपनी फिंगर को डिस्प्ले से उठाए बगैर इन सारे बॉक्सेस को फिल करना है। अगर सारे बॉक्सेस सही से भर जाएंगे तो आप मेन टेस्ट स्क्रीन पर खुद ही वापस आ जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि टच स्क्रीन में कोई फॉल्ट है। टच स्क्रीन के बाद बारी आती है स्लीप फंक्शन की, जिस पर क्लिक करके फोन स्लीप मोड में चला जाएगा और आपने फोन को अनलॉक करके दोबारा टच स्क्रीन पर वापस आ जाना है। फिर आपने फोन के स्पीकर्स चेक कर लेने हैं कि इनका साउंड ठीक आ रहा हो और आवाज खराब भी ना हो। स्पीकर्स के बाद बारी आती है सब की टेस्ट की, जिसमें मैंने इस गैलेक्सी S8 के सारे बटन चेक किए। सबसे पहले फोर्स टच का बटन चेक किया, फिर लॉक बटन, उसके बाद बिक्सबी बटन और आखिर में वॉल्यूम अप और डाउन का बटन चेक किया। इसी तरह अब बारी आती है फ्रंट कैम की और आपने कैमरे का आइकन प्रेस करके फ्रंट कैमरे से पिक्चर लेकर इसकी क्वालिटी चेक कर लेनी है। उसके बाद हमें ग्रिप सेंसर टेस्ट देखने को मिलता है, जो ये डिटेक्ट करता है कि क्या फोन इस वक्त हमारे हाथ में है या टेबल पर पड़ा हुआ है। जब फोन हमारे हाथ में होता है तो स्क्रीन पर रिलीज लिखा नजर आ रहा होता है। जैसे ही हम फोन टेबल पर रखते हैं तो स्क्रीन ब्लू हो जाती है और मोबाइल वाइब्रेट होना शुरू कर देता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि फोन का ग्रिप सेंसर ठीक काम कर रहा है। उसके बाद बारी आती है नोटिफिकेशन LED की, जिसमें आपने रेड, ग्रीन और ब्लू कलर स्क्रीन पर टैप करके चेक कर लेना है। फिर लो फ्रीक्वेंसी टेस्ट आता है, जिसकी तीनों फ्रीक्वेंसीज आपने क्लिक करके प्ले कर लेनी है और आपको इससे ये अंदाजा हो जाएगा कि फोन का ईयर पीस ठीक काम कर रहा है। उसके बाद हमारे पास बारकोड एमुलेटर टेस्ट आता है, जो इतना जरूरी नहीं है, जिसे आपने स्किप कर देना है। उसके बाद ब्लैक पर क्लिक करना है, जिसके बाद स्क्रीन की सारी LEDs ऑफ हो जाएंगी और आप ये देख सकते हैं कि डिस्प्ले प्रॉपर तरीके से ब्लैक हो चुका है। फिर बारी आती है हॉल IC की। अब ये चीज मोबाइल फोन के जो मैग्नेटिक कवर होते हैं उनके साथ काम करती है। आपने छोटा सा मैग्नेट लेकर इन दोनों ब्लैक सर्कल्स के पास लाना है और अगर आपके फोन की हॉल IC ठीक होगी तो दोनों के साथ पास लिखा नजर आ जाएगा। इसी तरह आपने MST और MLC टेस्ट को स्किप कर देना है और आइरिस स्कैनर को ओपन करना है, जो आपकी आईज की स्कैनिंग करेगा। अगर ये ओपन हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये भी ठीक काम कर रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक फोन के अंदर कितने ज्यादा सेंसर्स होते हैं और ये अंदर से कितना कॉम्प्लेक्स होता है और सेकंड हैंड फोन खरीदने से पहले चेक करना कितना ज्यादा जरूरी होता है। इसी तरह जो ये ब्लैक स्पॉट आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इस एरिया की सारी LEDs काम करना छोड़ चुकी हैं, जो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। उसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो से मुताल्लिक आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।